हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सेरीकल्चर। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन को कहा जाता है और अगर हम लिटरली देखें तो सेरीकल्चर जो है वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और फ्रेंच भाषा के शब्दों से। लैटिन भाषा के शब्द सेरिकम जिसका मीन्स होता है सिल्क और फ्रेंच भाषा के शब्द कल्चर जिसका मीन्स होता है कल्टीवेशन। तो जब हम इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं सेरिकम और कल्चर तो हमारा नया शब्द बनता है सेरीकल्चर, जिसका लिटरल मीन होगा द फार्मिंग ऑफ सिल्क। सिल्क सेरीकल्चर जो है वह टोटली डिपेंडेंट है सिल्क वॉर्म पर। सिल्क वॉर्म इट इज़ द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ अ सिल्क मॉन्थ। सिल्क मॉन्थ इसका जो साइंटिफिक नेम है, डोमेस्टिक सिल्क मॉन्थ का जो साइंटिफिक नेम है वो बॉम्बिक्स मोरी है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिल्क वॉर्म्स ऑफ द मोथ्स बॉम्बिक्स मोरी दैट फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट। द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी प्लांट इज मोरस इंडिका, as you can see here. Mulberry plants are perennial. Perennial means they remain green throughout the year, and they also had wide spreading branches. इसके बाद हम देखते हैं सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल, किस तरह से एक सिल्क वॉर्म ग्रो करता है और हमें फाइबर देता है सिल्क का। सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल में सबसे पहले लार्वा आता है जो कन्वर्ट होता है स्पिन कोकून में और स्पिन कोकून बनाता है प्यूपा। प्यूपा फर्दर कन्वर्ट होता है सिल्क मॉथ में और इसी प्रोसेस में हमें सिल्क फाइबर मिलता है। सिल्क मॉथ फिर से एग्स ले करता है और फिर से हमें मिलता है सिल्क वॉर्म। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन में ये साइकिल पूरा होता है, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न हायर रहता है। इसे हम डिटेल में देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले द फीमेल मोथ लेज मैनी टाइनी एग्स एंड दोज टाइनी एग्स कन्वर्टेड इनटू larva. As you can see here, the caterpillar eats mulberry leaves and grows bigger and bigger. It goes through 4 molds, and after that the caterpillar spins a cocoon of silk threads around itself. This is the main process where the silk formation starts, and after some time inside the cocoon the caterpillar changes into a pupa. During the process of getting outside from cocoon, the pupa extracts silk fiber. People unwind the silk thread from the cocoons to weave into silk cloth. और यही वो प्रोसेस या यही वो स्टेप है जहाँ पर हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। और इसके बाद जब प्यूपा बाहर निकलता है कोकून से, द प्यूपा चेंजेस इनटू मोथ। द मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकून एंड फर्दर लेज मैनी एग्स। As you can see here, the cultivation of silkworm is ongoing on mulberry tree. इसकी पत्तियाँ खाकर या इसकी पत्तियों पर ही फीड होता है सिल्कवॉर्म और धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो कन्वर्ट होता है किस में, कोकून में। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें रेशम फाइबर या सिल्क फाइबर मिलना शुरू हो गया है। फर्दर हमें इसका कल्टीवेशन स्टार्ट रखा जाता है और सिल्क फाइबर जब फाइनली मिलता है हमें कोकून से तो उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैनुअली। और यहीं पर सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस आता है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि इस काम के लिए मैनुअल वर्क हमें मिलता है रूरल एरियाज से। जब हम कोकून से सिल्क फाइबर अलग कर लेते हैं उसके बाद सिल्क फाइबर कुछ ऐसा दिखता है। सिल्क फाइबर को फर्दर प्रोसेस किया जाता है थ्रेड बनाने में और सिल्क फाइबर से हमें मिलता है सिल्क थ्रेड। The thread can then be twisted into silk yarn or woven into silk fabric, as you can see here. सिल्क के धागे से, रेशम के धागे से रेशम के कपड़े बनाए जा रहे हैं या रेशम का कपड़ा बनाया जा रहा है।
और जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट सम importance or merits of sericulture, we can see following points. First, high employment potential. As you know that from rural to urban and from higher industries to conventional methods, everywhere silk making process is engaged. एक ग्रामीण क्षेत्र से लेकर एक बहुत अच्छे उद्योगपति या बहुत अच्छी इंडस्ट्री और एक गांव से लेकर शहर तक सभी जगह पर सिल्क प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना भी इसमें रहती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोवाइड्स वाइब्रेंसी टू विलेज इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट से लो जेस्टेशन का मीन्स होता है जो एग्स ले करने का ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं और जो वॉर्म साइकिल है वो तेज़ी से कंप्लीट होती है। फोर्थ वन सेज वुमेन फ्रेंडली ऑक्यूपेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो हमारा मैनुअल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है सिल्क फाइबर का कोकून से, उसके लिए वुमेन फ्रेंडली ऑक्यूपेशन ये बन जाता है। फोर्थ वन सेज आइडियल प्रोग्राम फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं उनके लिए भी ये आइडियल प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि इसके रिटर्न्स इकोनॉमिकली हाइयर हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट सेज इको फ्रेंडली एक्टिविटी। टोटली एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये इको फ्रेंडली है, इसमें पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी कोई भी घटना नहीं हो रही है। लास्ट वन सेज सेटिस्फाइज इक्विटी कंसर्न, और जो इससे रिटर्न मिलते हैं वो भी संतुष्टिजनक होते हैं। एज यू कैन सी हेयर, सिल्क फार्मर्स इन अ विलेज आर इंगेज्ड इन सिल्क फार्मिंग। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं महिला, जो हमने पढ़ा था अभी कि वुमेन फ्रेंडली हो सकता है ये कल्टीवेशन, वो किस तरह से पॉसिबल है। तो ये था हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सेरीकल्चर का, किस तरह से सिल्क वॉर्म से एक्सट्रैक्ट होता है सिल्क फाइबर और उससे फर्दर हमारा क्लोथ्स बनते हैं, और इसकी क्या मेरिट्स या क्या इम्पोर्टेंस थी। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, and if there are any queries or questions or any suggestion, please comment. Thanks for watching.